नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी कामनाएं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, एसएससी हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष किया गया था? 1818 में। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर, जो विजयनगर की राजधानी थी, वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। कोलाथुनाडु, बल्तुनाद और थेक्कमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य से थे? केरल। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। अजातशत्रु हर्यकवंश का शासक का पुत्र था, तो सही उत्तर है बिंबिसार। अजातशत्रु हर्यकवंश का शासक बिंबिसार का पुत्र था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कुशीनगर में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त था। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। सही उत्तर है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? सही है 16। गुप्त शासकों ने नामक एक जुर्माना लगाया जो कि प्रत्येक हल जोतने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा अदा किया गया एक कर था। हलिब करा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। तीर्थयात्रियों के लिए राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हिन त्सवांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो सही उत्तर है हर्ष। हिनसोंग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। गुजरात में झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। सुदर्शन। गुजरात में सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो लोहा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी, तो राजगाह। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले राजगाह मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित थी, तो बाणभट्ट ने। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। नेक्स्ट है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में है कालीबंगन। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कोजोला कैडफिस। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के साथ विकसित हुई, तो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के साथ विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो शहरी सभ्यता के निवासी थे हड़प्पा के लोग। राजा हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली। सही उत्तर है राज्यवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली थी।
धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? चलिए, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को अभिलिखित किया गया है, जिसे उसकी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? सही उत्तर है इलाहाबाद स्तंभ। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईसा पूर्व में। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? तो शूद्र का। कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? तो सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। जैन धर्म के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है? तो विजेता। जैन धर्म के अनुसार जीना शब्द का अर्थ विजेता होता है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। सतुघई सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान। चोल शिलालेख द्वारा वर्णित कौन सी सही जोड़ी है? तो पल्ली चंदनम। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम था मृतकों का टीला। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए कौन सा एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो मुबेंदे वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन से हैं? तो मुद्राएं। भगवान गौतम के जीवन काल में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थीं? तो उत्तर है 16। सिंधु सभ्यता का पत्थर नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुई? लोथल। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिलता है? शिखर सहित मंदिर। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में कौन सा राज्य मिला? पाटलिपुत्र। कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य। चैतन्य। दोस्तों, इस क्वेश्चन में और भी आंसर होंगे। इसमें से ये वाला सही आंसर था कि मेल नहीं खाता है, तो इसको इसमें लिया गया। ईंटों की कृत्रिम गोदी डायर्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? सही उत्तर लोथल। भारतीय इतिहास में के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के काल रूप में जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास में 1206 एडी एंड 1526 एडी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो 1921 में। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव
ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर, पेड़ और विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चन्हुदुड़ो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा ने की थी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। बादामी चालुक्यों ने पहली बार में अपनी राजधानी ऐहोल में बनाई थी। बादामी चालुक्यों ने पहली बार ऐहोल में अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट है, बौद्ध कला और वास्तु के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि से संबंधित है। सांची बौद्ध कला और वास्तु के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? सिंधु घाटी। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो दमेक। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में दमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। तनाख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म, जुडाइज्म। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आघ शिव। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी सही। उत्तर है नगर सभ्यता। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर राजवंश का शासन था। तो माणिक्य। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर माणिक्य राजवंश का शासन था। 86 क्वेश्चन है, कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट है, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 89 क्वेश्चन है, गंगाबाई चोल की उपाधि धारण की या गंगा नदी के विजेता? राजेंद्र चोल ने गंगाईकोंडा चोल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सही आंसर है टेराकोटा। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो भारत के असम राज्य में अहोम वंश का शासन था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो PS वत्स। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो प्रागज्योतिषपुर। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से सही नहीं है। नगरों में निवास करते थे। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
और आगे भी पूछे जाएंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जो हर एग्जाम में आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद राजशाही राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं है? वैशाली। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो सही आंसर है तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मणी विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता? श्रवण। हड़प्पा के निवासी शहरी थे, शहरी थे, हड़प्पा के लोग शहरी थे, ठीक है। जोरवे संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो जो जोरवे संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है वो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? सही उत्तर है शुल्ब सूत्र। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही उत्तर है कृषि। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय शिलालेखों में से किस में पाया गया? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर या किनारे पर स्थित है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। सिंधी जो मृतकों का टीला है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो कहते हैं। कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता? तो यजुर्वेद जो है उपवेद के अंतर्गत नहीं आता। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं था? तो पावापुरी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। दोस्तों, ये वीडियो जितने भी एग्ज़ाम हैं प्रतियोगी परीक्षाओं वाले, उनमें सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो वीडियो को ज़रूर देखें। एक बार याद नहीं हो तो कई बार देखें। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि वीडियो किताब को ज़्यादा पढ़ने से थोड़ा कम याद होता है, लेकिन अगर वीडियो को बार बार देखें और सुने तो ज़्यादा अच्छा याद हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? सही उत्तर है दैमावाद। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है सिद्धार्थ। दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन है, यानी कि जो पीएच होता है ना, जैसे कि पूछते हैं क्वेश्चन में पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो इसमें जो पीएच है ना, पी और एच, तो इसका फुल फॉर्म आप बताएं। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? उत्तर है लोहारगिरी। किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? ऋग्वेद। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत गीता। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में से नहीं पाए गए हैं? तो उत्तम किस्म के जौ। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो मिथिला।
पुरातात्विक अवशेष के रूप में कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? युगल, सावधान। ऋग्वेद के किस मंडल में शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद, मुंडकोपनिषद। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, इंग्लिश में नॉलेज भी कह सकते हैं। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? दैमाबाद। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति। वेदों को माना जाता है श्रुति। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही शब्द उत्तर है इंद्र। नेक्स्ट है, जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? संस्कृत। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। आर्य भारत में बाहर से और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। इसमें आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। इसमें आंसर गलत है, लेकिन इसका आंसर सही है पंजाब। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 8वां मंडल। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। संस्कृत कवि राजशेखर दरबार में थे, तो संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी। दासराज युद्ध परुष्णी के तट पर लड़ा गया था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। शक संबंध की स्थापना में की गई थी, तो शक संबंध की स्थापना 78 ईस्वी में की गई थी। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो प्रारंभिक आर्यों के जो लोग थे वह मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? सभी विकल्प। इनमें जो विकल्प दिए होंगे उसमें सभी विकल्प थे। ठीक है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। नेक्स्ट है, सिकंदर महान एवं पोरस गुरु की सेनाओं ने सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। पाल वंश के पहले शासक कौन थे? गोपाल। किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पालिस्क्रब बर्तन।
आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी से कौन सा था? पाटिल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक / ग्राम भोजक। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिक या अवंतिका कह सकते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो सूरतसई। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 विकल्प और भी थे जिसमें सूरदास से संबंधित थे और ये सूरदास से संबंधित नहीं था, तो ये सही आंसर माना जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा ग्रंथ सूरदास से संबंधित नहीं था, तो उन चारों में से ये संबंधित नहीं था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चंपा। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। ऋग्वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था, जाति। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? सेन वंश। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो महावीर ने। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। यज्ञ सूत्र किस वेद में हैं? तो उत्तर है यजुर्वेद। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो कालीबंगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभवेद को। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकट्टम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में मृच्छकट्टम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात। अणुव्रत की शाब्दिक किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। दोस्तों बस क्वेश्चन का एंड चल रहा है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? सामवेद में। कुलीन प्रथा किसके शासनकाल से संबंधित थी? सेन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? डेरियस। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि पास बैठना। मौर्य काल में किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? खान। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान।
सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासन के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो कृष्ण। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राज्य वंशों में से किस एक का शासक था? तो नंद वंश का। दोस्तों इस वीडियो में मैंने लगभग 200 क्वेश्चन आपको पूरे करवाए हैं। और दोस्तों अगर आप लोग लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा रिस्पांस मिला तो आगे भी इसका पार्ट दूसरा लाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट 1 था। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।